Hello everyone, my name is Shahbaz Ali. Welcome to my channel. Today video is very interesting, is very knowledgeable about the supervisor. आज इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी यू गेट द नॉलेज अबाउट द सुपरवाइज़र कि सुपरवाइज़र किसे बोलते हैं, सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, इंडस्ट्री के साइट में उनके क्या क्या जॉब रोल्स होंगे, ये सारा डिटेल्स आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा. इफ़ यू वांट टू गेट द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द सुपरवाइज़र एंड द रोल्स ऑफ सुपरवाइज़र, सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना. राइट, होप ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए और किस चीज़ के लिए भी. ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन. हु इज़ सुपरवाइज़र? फ्रेंड्स, जब भी हम काम करने जाते हैं या फिर जब भी हम कुछ इंडस्ट्री में काम करते हैं तो हमें दिखते हैं कि सुपरवाइज़र का पोस्ट आती है. राइट, आपने भी कहीं ना कहीं सुपरवाइज़र का डिग्री किया होगा, सुपरवाइज़र का कोर्स किया होगा, कोई मैकेनिकल सुपरवाइज़र या फिर और भी कोई सुपरवाइज़र होते हैं. ठीक है, सुपरवाइज़र होते कौन है? देखो, सुपरवाइज़र इज़ ए पर्सन who instruct, direct and controls the workers in the performance of their duties. सुपरवाइज़र एक पर्सन होता है जो क्या करता है, अपने वर्कर्स को डायरेक्ट करता है, अपने वर्कर्स को बताता है कि काम क्या करना है और कैसे करना है. ठीक, मेन मकसद यही होता है सुपरवाइज़र का, काम करवाना अपने वर्कर्स से और काम को सेफली करवाना. ठीक है, चलिए एक और पार्ट हम देख लेते हैं सुपरवाइज़र का. सुपरवाइज़र एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी कंपनी का, लेट अस कंसिडर टाटा स्टील का मान लेते हैं हम, तो टाटा स्टील का सुपरवाइज़र क्या है, एक की पर्सन का तरह काम करता है. ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको एक चीज़ दिखता होगा. देखो, पहले क्या होता है कि हमारा मेंटेनेंस डायरेक्टर होता है. ठीक है, ये मेंटेनेंस डायरेक्टर के नीचे मैनेजर होते हैं. ठीक है, अब ये मैनेजर के नीचे ये जो पोस्ट होते हैं फ्रेंड्स, ये होते हैं सुपरवाइज़र का पोस्ट. ठीक, अब ये सुपरवाइज़र के अंडर ही सारे क्या होंगे, वर्कर्स काम करते हैं. ओके, वर्कर्स में या तो टेक्नीशियन होंगे, कोई भी रिगर फिटर, कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, ये सारे वर्कर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सुपरवाइज़र को ही मिलती है. ठीक है, तो सुपरवाइज़र एक क्या है, की पर्सन का तरह काम करता है. ठीक, सुपरवाइज़र दूसरा चीज़ आप देख सकते हो, एक इंटरलिंक बनाता है. देखो, ये हमारा क्या है, मैनेजर है, और ये क्या है, हमारा वर्कर्स है. तो ये वर्कर्स और मैनेजर के बीच का जो लिंक होता है वो कौन बनाता है फ्रेंड्स, एक सुपरवाइज़र ही बनाएगा. ठीक, मैनेजर जब सुपरवाइज़र को बोलेगा कि ये काम कराना है तो सुपरवाइज़र वर्कर्स को बताएगा कि कैसे करना है और कितना देर में करना है. ओके, चलिए सेकंड पॉइंट हम बढ़ते और आगे बढ़ते हैं. देखो फ्रेंड्स, सुपरवाइज़र या तो मैनेजर हो सकता है, या इंजीनियर्स हो सकता है, फॉरमैन, या फिर डिपार्टमेंट का हेड, कोई भी हो सकता है. ठीक है, लेकिन सुपरवाइज़र में एक चीज़ की क्वालिटी हमेशा होनी चाहिए, वो क्या होती है, लीडरशिप की क्वालिटी. फ्रेंड्स, ये लीडरशिप की क्वालिटी हर सुपरवाइज़र में होनी चाहिए. अगर ये लीडरशिप की क्वालिटी आप में नहीं है, देन यू कांट इंस्ट्रक्ट, यू कांट कंट्रोल दी योर वर्कर्स. अपने वर्कर्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्कर्स को नहीं पता होता है कि काम कैसे करना है. ठीक, उन्हें पता होता है कि काम करना है, बट कैसे करना होता है वो उनको पता नहीं होता है. यू हैव टू इंस्ट्रक्ट, आपको वो इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपको काम कैसे करना है, किस समय करना है और क्या क्या करना है. ठीक है, तो सुपरवाइज़र को लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, और वो काम को कैसे करा रहे हैं अपने वर्कर्स को, ये भी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, समझ गए आप कि सुपरवाइज़र क्या होता है, उनका काम क्या होता है. अब हम बात करते हैं उनका रोल क्या होता है. एक इंजीनियरिंग के साइट में अगर आप गए तो व्हाट आर द रोल्स ऑफ सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र आप बनने के बाद क्या क्या करोगे इंडस्ट्री में, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. सारे पॉइंट्स को आप क्या करो, या तो लिख लो, या मैं इसका PDF बना के डाल दूंगा. ठीक है, इसमें PDF बना के मैं डाल देता हूँ, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक होगा, आप प्लीज़ डाउनलोड कर लेना ताकि लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आप आराम से पढ़ सको. चलिए अब बात करते हैं रोल्स ऑफ सुपरवाइज़र. ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, रोल्स क्या होंगे. पहला तो रोल्स ये होंगे कि सुपरवाइज़र मस्ट अंडरस्टैंड वर्क प्रॉपरली.
दैट व्हाट ही हैज़ टू डू। सुपरवाइज़र को अगर कोई भी काम दे दिया गया हो मैनेजर के द्वारा, तो सुपरवाइज़र को ये पता होना चाहिए कि जो मुझे काम मिला है वो मुझे आता है या नहीं आता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस कंसिडर, मान लेते हैं कि एक सुपरवाइज़र को मिल गया कि बेरिंग चेंज करना है, ठीक, बेरिंग चेंज करना। अब ये बेरिंग में क्या क्या होते हैं, उसका पार्ट्स क्या क्या होंगे, बेरिंग बोलते किसे है, ठीक है, बेरिंग में क्या क्या पार्ट्स होंगे, ठीक, बेरिंग में लुब्रिकेशन क्या क्या होगा, कौन कितना मतलब कौन सा लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं हम लोग, वो पता होना चाहिए। और फिर बेरिंग का जो गैप होता है वो कैसे हम मेज़र करते हैं। तो ये क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो सुपरवाइज़र को ये आना चाहिए, राइट। कोई भी काम अगर दे दिया गया हो तो सुपरवाइज़र को वो आना ही चाहिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्लान्स डेली वर्कलोड ऑफ ऑल मेंटेनेंस पर्सनल इन हिज एरिया एज नीडेड। सुपरवाइज़र को ये डेली वर्कलोड में अपना प्लानिंग करना चाहिए कि आज अगर ये काम मिला है तो मुझे किस तरीके से इसे कंप्लीट करना है और कितने वर्कर्स को लेना है और ये वर्कर्स हमारे कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है। प्लानिंग करने आना चाहिए, मतलब यू हैव टू गुड प्लानर, आपको प्लानिंग करने का एक अच्छा तरीका आना चाहिए। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुपरवाइज़र को मस्ट नो हाउ टू यूज़ द मैन पावर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि आपको काम दे दिया गया हो बेरिंग खोलने के लिए, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि बेरिंग में कितने वर्कर्स का यूज़ होगा, ठीक है। और वर्कर्स का यूज़ होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, कितना होगा, मैक्स टू मैक्स बेरिंग में काम करने के तीन होगा मान लेते हैं। अब तीन वर्कर्स को लेकर आ गए आप। अब वो तीन वर्कर्स को आपने चुन लिया, ठीक। अब ये तीन वर्कर्स में कौन क्या होगा, कौन फिटर होगा, कौन हेल्पर होगा, यू हैव टू डिसाइड ऑल द थिंग्स। जब आप एक टूल बॉक्स मीटिंग करोगे, मैं बताऊंगा आगे, टूल बॉक्स मीटिंग करोगे तो आप वहीं पे डिस्कशन करके ये समझ जाओगे कि किसको क्या आता है, ठीक है, कौन हेल्पर बन सकता है, ठीक। ये सारा चीज़ आपको पता हो जाएगा। तो आपको ये तरीका आना चाहिए, मैन पावर का यूज़ कैसे करे, सुपरवाइज़र को ये पता ही होना चाहिए। अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुपरवाइज़र मस्ट नो हाउ टू डू पॉजिटिव आइसोलेशन बिफोर स्टार्ट वर्क। यस, कोई भी काम करने से पहले आपको पॉजिटिव आइसोलेशन करना आना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी कोई काम करो तो कोई चीज़ में पाबंदी लगाना। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई टरबाइन है, ठीक है, टरबाइन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा, ऑफ़ करना पड़ेगा, स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ऑफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आप गए मैनेजर को बोले कि मेरे जो वहाँ पर ही काम है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ़ करना है, वो ऑफ़ कर दिए, ये आइसोलेशन नहीं होता है फ्रेंड्स। दिस इज़ नॉट अ गुड आइसोलेशन। मान लेते हैं कि कोई इमरजेंसी केस हुआ, वो मैनेजर भूल गया, अब वो स्विच ऑन कर दिया तो आपके वर्कर्स तो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो ये सारा ब्लेम आप पे लगेगा क्योंकि यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द वर्क्स। सो हमें पॉजिटिव आइसोलेशन करना आना चाहिए। अब वो किस तरीके से करेंगे हम, ये लॉक की मदद से। देखो, ये लॉक के बारे में बताऊंगा, इसको एकदम ध्यान से पढ़ना फ्रेंड्स। ये टाटा स्टील में यूज़ होता है, ठीक है, और भी इंडस्ट्री में यूज़ होता होगा, बट मैंने ये देखा है टाटा स्टील में, ठीक है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग। आप भी देखो, चार टाइप का हम लोग लॉक यूज़ करते हैं। एक ब्लू, सॉरी, ओके, एक ब्लू कलर में है, ठीक है, रेड कलर में है, ब्लैक में है और येलो में है। अब फ्रेंड्स यहाँ देखो आप, ये जो ब्लू कलर में है ना, वो किस, ये क्या चीज़ है, ये पर्सनल लॉक है। किसके लिए, कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र के लिए। इसे आप याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ब्लू लॉक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइज़र के लिए, ठीक है। जो रेड लॉक है फ्रेंड्स, देखो रेड लॉक है, ये किसके लिए है, टिस्को या फिर टाटा स्टील, कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय के लिए है, जो परमानेंट एम्प्लॉय रहता है उसके लिए रेड लॉक का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड वन जो ब्लैक है हमारा, देखो ये हमारा ब्लैक लॉक है, ये किसके लिए है, ये ग्रुप बोर्ड लॉक के लिए है, ठीक है। ये कोई सा भी आइसोलेशन बॉक्स होगा उसको लॉक करने के लिए, कोई भी बोर्ड होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, उसको लॉक करने के लिए, ठीक है। लास्ट वन येलो, येलो किसके लिए है, देखो येलो जो है वो इक्विपमेंट लॉक के लिए है, ठीक है।
वो अटैच रहता है किससे? आइसोलेशन पर्सन के द्वारा अटैच रहता है, आइसोलेटर के द्वारा रहता है। ये येलो, जो भी कोई इक्विपमेंट को लॉक करना हो तो हम ब्लू लॉक, येलो लॉक का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद कर लेना आप। ठीक है, एग्जाम के लिए फिर इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये पूछा जा सकता है आपसे। अंडरस्टूड? चलो ये देखो, ये भी दिखाता हूँ। यही क्या है कि मान लेते इलेक्ट्रिसिटी वाला बॉक्स है, अब यहाँ पे डेंजर लिखा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, देखो ये सारा लॉक लगे है ना, ये ब्लू लॉक है, रेड लॉक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लॉक को लगा देते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, सारे की रहते हैं। ठीक है, कोई बॉक्स होता है, बॉक्स में हम क्या करते हैं, की को डाल देते हैं और जो हमारा ब्लू लॉक होता है वो सुपरवाइज़र के पास रहता है, उसके की। तो ये क्या होगा कि आपके पास सारा कंट्रोल रहेगा, आप ही क्या करोगे, उसको स्टार्ट या फिर रीस्टार्ट होने से बचा सकते हो। अंडरस्टूड ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप आते हैं। ठीक है, सुपरवाइज़र मस्ट नो हाउ टू यूज़ द वर्क परमिट। फ्रेंड्स ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर आप एक सुपरवाइज़र हो तो आपको परमिट इशू कराना बहुत ज़रूरी है, ये आपको आना ही पड़ेगा, राइट। अभी क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड है। ठीक है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि टाटा स्टील में ऑनलाइन परमिट लेते हैं सब सुपरवाइज़र। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो चुका है, अभी इतना अच्छा हो गया है कि हम लोग ऑनलाइन परमिट इशू करा लेते हैं। इसमें टाइम कम लगता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है, कोई भी डिपार्टमेंट हमें घूमना नहीं पड़ता है, कंट्रोल रूम नहीं जाना पड़ता है, कोई हमारा मैकेनिकल डिपार्टमेंट है या फिर वहाँ नहीं जाना पड़ता है, ऑनलाइन ही 5 मिनट के अंदर सारा चीज़ हो जाएगा। ठीक, बट अगर ऑनलाइन परमिट नहीं हो रहा है तब मैं क्या करूँगा, तब मैं ऑफलाइन की मदद करूँगा, ऑफलाइन का हेल्प लूँगा। ये ऑफलाइन कैसे होगा फ्रेंड्स, ये ऑफलाइन होता है हमारा पेपर से। ठीक, हमारे क्या होता है, पेपर होता है। अब ये पेपर 3 कलर में होते हैं। ठीक, इसे आप ध्यान से देखना, पेपर जो होते हैं 3 कलर के होते हैं। फर्स्ट कलर होते हैं ब्लू कलर में होते हैं। ठीक, सेकंड वाइट पेपर होते हैं एंड थर्ड येलो पेपर होते हैं। ये ब्लू पेपर जो होंगे वो किसके लिए होते हैं, सुपरवाइज़र के लिए होते हैं। ठीक, और जो वाइट होते हैं कंट्रोल रूम के लिए होते हैं, और जो येलो होते हैं वो डिपार्टमेंट के लिए, या तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हो तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट का हो तो वहाँ का डिपार्टमेंट का होगा पेपर। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि सारे पेपर फिल करने के बाद आपके पास ये ब्लू पेपर होना मस्ट है। एक सुपरवाइज़र के पास ये ब्लू पेपर होना मस्ट है, चाहे आपका ये येलो पेपर या फिर वाइट पेपर हो या ना हो, आपके पास ये ब्लू पेपर होना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं कहीं आप काम कर रहे हो, काम करने के दौरान क्या होगा कि सेफ्टी सुपरवाइज़र आया आपके पास, आपसे कोई भी सवाल किया कि यहाँ पर काम किसके हिसाब से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो आप ये ब्लू पेपर दिखा के उन्हें बता सकते हो कि काम हमारा ये है, वर्कर्स का नाम ये है, उनका आईडी ये है, सारा चीज़। ठीक है, सो ब्लू पेपर होना बहुत ज़रूरी है। बट क्या होता है कि कोई कोई सुपरवाइज़र के पास ये वाइट और येलो पेपर भी रहते हैं, बट अगर रहते हैं बाई चांस अगर आपके पास है तो प्लीज़ आप ये वाइट पेपर और येलो पेपर किसी को मत शो करना। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, होते हैं कोई देता नहीं है और बाद में काम कंप्लीट होने के बाद सबमिट करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो वाइट पेपर येलो पेपर किसी को नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, फिर लास्ट में जब काम कंप्लीट हो गया तो आप प्लीज़ आके इसे सबमिट कर दो। वाइट पेपर है तो कंट्रोल रूम में चल जाओ, सबमिट कर दो, और येलो पेपर है तो डिपार्टमेंट जाकर सबमिट कर दो। अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स? जो भी नहीं समझ आए प्लीज़ कमेंट करना, उसे मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, सुपरवाइज़र मस्ट नो हाउ टू डू टूल बॉक्स मीटिंग विद देयर वर्कर्स। इट इज़ क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सुपरवाइज़र। एक सुपरवाइज़र को टूल बॉक्स मीटिंग करना अपने वर्कर्स के साथ आना ही चाहिए। वो टूल बॉक्स मीटिंग बहुत अच्छे तरीक़े से होनी चाहिए। अब देखो टूल बॉक्स मीटिंग का मतलब क्या होता है, देखो टूल बॉक्स मीटिंग का मतलब ये नहीं कि आप टूल्स के बारे में बताएं। ठीक, दिस इज़ नॉट। टूल बॉक्स मीटिंग क्या होता है, एक सुपरवाइज़र होता है और इसके या तो अगर ज़्यादा सुपरवाइजर होंगे तो सर्कल बना लेते हैं, या फिर कम वर्कर्स रहेंगे तो एक सेमी सर्कल बना लेते हैं, आप उनके इन फ्रंट में हो गए। टूल बॉक्स मीटिंग का मतलब होता है कि आप वर्कर्स को बता रहे हो कि हमें करना क्या है, क्या हमें काम मिला है। ठीक, वो काम का प्लेस कहाँ है, ठीक है, वो काम कैसे होगा, ठीक, वो काम में क्या क्या टूल्स लगेंगे, ठीक, और वो जगह में जहाँ पर हम जा रहे हैं काम करने, वहाँ पर क्या क्या
डिसएडवांटेज हो सकते हैं या फिर डेंजरस कोई प्लेस है, ठीक है, जैसे हज़ार्डियस होते हैं, 6 हज़ार्ड्स के बारे में बताएंगे आप कि वहाँ पर क्या क्या हज़ार्ड, अगर कहीं स्लिपरी प्लेस है तो वहाँ स्लिप होने का चांस रहेगा। डस्टी एरिया है तो आँख में जा सकता है, तो आपको गॉगल्स पहनने होंगे। आप बताओ उन्हें सब कुछ सेफ्टी के बारे में, ठीक है, कि आपको क्या क्या सेफ्टी रखना है वहाँ पर ही। हेलमेट नहीं उतारना है, शूज़ हमेशा पहन के रखना है, गॉगल्स पहनना है, ठीक है। अगर ज़्यादा हॉट एरिया है तो हमें हैंड ग्लव्स पहन के रहना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको वर्कर्स को बताना ही पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम टूल बॉक्स मीटिंग, जहाँ पर ही आप बात भी करोगे, आपको ही पता लगेगा कि कौन वर्कर्स किसको ज़्यादा पता है, तो आप उसके हिसाब से क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, काम करवाने के लिए। अंडरस्टूड दिस थिंग्स? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरवाइज़र का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कुछ नहीं आए आप सब बता दो वर्कर्स को कि करो। आपको आना चाहिए कि कंपोनेंट्स का मेज़रमेंट कैसे लेना है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपका वर्कर्स क्या कर रहा है कि गलत मेज़रमेंट ले रहा है, तो वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने वर्कर्स को बताना कि आप गलत ले रहे हो, इसे ऐसे लेना चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, बेयरिंग है, ठीक। ये बेयरिंग का हम लोग क्या करते हैं, देखो मैं बताता हूँ। एक हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग है, ठीक। इसमें क्या करना है, हमें क्लियरेंस चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, 3 लीड वायर को लगाते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ प्लेस करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि वर्कर्स ने क्या किया, यहाँ प्लेस कर दिया, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द वर्कर्स दैट नो इट इज़ नॉट ए गुड प्रोसेस दैट यू आर वर्किंग, ठीक है। तो आपको मेजरमेंट लेने आएगा तभी तो आप बताओगे, राइट। तो आपको वर्नियर स्केल रीडिंग लेना आना चाहिए, माइक्रोमीटर से रीडिंग लेना आना चाहिए, मेजरिंग टेप कैसे यूज़ करते हैं वो आना चाहिए, ठीक है। फीलर गेज कैसे यूज़ करते हैं वो आना चाहिए। सो आपको आएगा तभी आप बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सुपरवाइज़र मस्ट नो अबाउट पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जो भी हम लोग सेफ्टी अपना बॉडी को बचाने के लिए जो भी हम लोग पहनते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको आना चाहिए। और आप सारे वर्कर्स को जब आप टूल बॉक्स मीटिंग करो तो ये सारा चीज़ देखो कि सब वर्कर्स ने सारा चीज़ पहना है या नहीं पहना है, सभी के पास सेफ्टी हेलमेट है या नहीं है, सभी के पास गॉगल्स है या नहीं है, हैंड ग्लव्स है या नहीं है, सेफ्टी शूज़ है या नहीं है, ठीक है, जैकेट है सभी के पास। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इसमें क्या है, एयर मफ है। एयर मफ कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा साउंड के प्रॉब्लम, ज़्यादा साउंड आती है वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आई प्रोटेक्टिंग के लिए गॉगल्स तो पहनना ही पड़ेगा हर टाइम, ये हेलमेट तो कंपलसरी ही रहता है, ठीक है। ये फिर हमारा शूज़ हो गया, सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स हो गया। ये फिर फायर, अगर ज़्यादा हॉटी एरिया में है जहाँ पर आग लगने का चांस ज़्यादा होता है, ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो आप ये सूट का यूज़ करो। आप बताओ कि ये सूट पहन के जाना है। अगर उनको कुछ भी हो गया तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ये आपका ज़िम्मेदारी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, सुपरवाइज़र शुड नो अबाउट द रिगिंग प्रोसेस, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस एंड गैस पाइपलाइन। अब रिगिंग प्रोसेस देखो, रिगिंग प्रोसेस में आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे रिगिंग प्रोसेस होती है, आपको गैस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, कि कौन सा गैस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, एसिटिलीन है, ऑक्सीजन है, तो इनका प्रेशर कितना होगा, कितना देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, मान लेते हैं कि आपका वर्कर्स को नहीं पता है, तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो आप उनके बता पाओगे, तभी तो आप डायरेक्ट कर पाओगे, तभी तो कंट्रोल कर पाओगे हर चीज़ को, राइट। तो आपको वेल्डिंग के बारे में एक एक चीज़ पता होना चाहिए, प्रेशर गेज कैसे चेक करते हैं वो सारी चीज़ पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। गैस पाइपलाइन कंपनी में आप देखोगे टाटा स्टील में कि क्या होता है, बहुत सारे गैस पाइपलाइन होते हैं, राइट। अलग अलग कलर के इंडिकेशन किए होते हैं, तो वो कलर को देख के आप ये आइडेंटिफाई कर सकोगे कि कौन सा गैस इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। मोस्टली हमें देखते हैं कि जो ग्रे कलर का पाइप होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। जो ब्राउन और ग्रीन कलर के जो होते हैं उसमें हीलियम और ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। रेड कोई इंस्ट्रूमेंट एयर रहता है,
ठीक है। येलो जो रहता है वो मेडिकल एयर रहता है, ब्लैक जो होता है वो नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। ये मोस्टली केस में ये सब चीज़ देखा जाता है। तो इसी तरीक़े से हम लोग क्या करते हैं, पाइप को पेंट कर देते हैं ताकि ये इंडिकेशन रहे कि अगर जहाँ पर ही ग्रे कलर है वहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, प्लांट्स में गैस बहुत ही हज़ार्डियस, बहुत बहुत ज़्यादा भयंकर होते हैं, ठीक है। अगर ज़रा से भी आपको स्मेल आ गया तो बिना मतलब क्षण भर में क्या होता है, इंसान की डेथ हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स, राइट। तो एक ऑक्सीमीटर होता है जहाँ पर ये इंडिकेशन बता देगा, लेवल बताता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना है, ये सब चेक करना आना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, आप प्लीज़ इसे सब कुछ याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि आप एक सुपरवाइज़र हो फ्रेंड्स, सो आपको हर एक डिटेल्स पता होना चाहिए। अपने वर्कर्स के लिए आप क्या हो, उसके भगवान की तरह हो। आप उन्हें मरा भी सकते हो, उन्हें बचा भी सकते हो, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग, सुपरवाइजर मस्ट नो हाउ टू यूज़ द ओवरहेड क्रेन, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि आपको कोई कोई कंपोनेंट्स को जो जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, जो वर्कर से नहीं उठ रहा है, राइट। तो आप क्या करोगे, ओवरहेड क्रेन का यूज़ करोगे ना, इसको पहुंचाने के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में पहुंचाने के लिए, राइट। तो ये ओवरहेड क्रेन देखो यहाँ पे कितना टन का है, 3.2 टन का है। पहले आप देखो कि ये कितना टन को उठा सकता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, एक रिमोट होता है, राइट। तो वो रिमोट को ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर नहीं करने आता है तो प्लीज़ आप सीखो, आप जाओ कंपनी में। अगर नहीं आता है, अगर आपको काम मिल गया तो आप प्लीज़ आप बताओ कि मुझे ये ऑपरेट करना नहीं आता है, तो आपको आके वो बताएंगे, राइट। विदाउट नॉलेज आप कोई भी कंपोनेंट को टच ही मत करना, राइट, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपको सीखने पड़ेगा, ओवरहेड क्रेन के लिए आपको स्लिंग के बारे में पता होना चाहिए, राइट। कैसे हम लोड को बांध सके वो पता होना चाहिए, राइट। हमें शैकल के बारे में पता होना चाहिए, डी शैकल क्या है, ठीक है। ये सारे चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, सुपरवाइजर मस्ट नो हाउ टू प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस टू देयर वर्कर्स अबाउट द सेफ्टी हजार्ड इन द वर्किंग एरिया। मतलब आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि जहाँ पर ही आप काम करने जा रहे हो अपने वर्कर्स लोग के साथ, तो वहाँ पर क्या क्या सेफ्टी हजार्ड हो सकते हैं, राइट। ठीक है, क्या क्या हजार्डियस हो सकते हैं, वहाँ स्लिप हो सकता है। अब देखो क्या क्या हजार्ड है ये आप खुद देख के समझ जाओगे, राइट। अब यहाँ देखो कि यहाँ पर ही कि ये सीढ़ी में क्या है, हल्का सा थोड़ा सा ब्रेक हो गया, चढ़ गया तो टूट गया, राइट। मोस्टली केस में ये केस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, वायर वाला केस, राइट। इसमें क्या होता है कि वायर कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, इंसान आता है फंस के गिर जाता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, गिर जाएगा, राइट। स्टेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, ये बेंच का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई टूल्स ऊपर से गिर रहा है वो हम नहीं देख रहे, नीचे देख के चल रहे तो वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्रेंड्स कुछ भी हजारियस हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं कि सारे सेफ्टी को अपने पहन के रखो, जितना भी सेफ्टी चीज़ है, राइट। चलिए अब बात करते हैं कि सुपरवाइजर मस्ट नो द डिफरेंट साइन विद द यूज़ ऑफ हैंड टू लोड एंड अनलोड द मटेरियल। इसका मतलब क्या होता है कि आप एक सुपरवाइज़र हो, ठीक है, आपका कंपोनेंट को उठाना है, आपको क्रेन जो हमारा ओवरहेड क्रेन होता है उसको इंडिकेशन देना। अब फ्रेंड्स आप देखो कुछ यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, और जो ओवरहेड क्रेन का जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर ही है। मैक्स मैक्स मान लेते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा मीटर है, ठीक है, 10-20 मीटर है, 30 मीटर है, उतना दूरी पे खड़ा हुआ है, वो आपका आवाज़ नहीं सुन पाएगा, इतना ज़्यादा वाइब्रेशन, इतना ज़्यादा नॉइज़ रहता है इंडस्ट्री के अंदर, राइट। तो आपको हैंड का यूज़ करके उससे बताना है कि जो हमारा मटेरियल है उसको कैसे उठाना है या फिर कहीं प्लेस करना है, ठीक है। कहीं धीरे धीरे उठाते हैं तो कैसे इंडिकेशन देंगे, ज़्यादा स्पीड में करना है तो कैसे इंडिकेशन देंगे। यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग। ये आपको ही गाइडेंस करना होगा, ये आपको ही बताना पड़ेगा, ये काम वर्कर्स नहीं करेंगे, ये आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंडिकेशन होते हैं वो आप प्लीज़ देख लो। देखो कोई भी चीज़ को उठाना हो, यूज़ मेन होस्ट, तो एक लेफ्ट हैंड उठा के इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कुछ अच्छे तरीके से, यहाँ पे देख लो, पीडीएफ है, पीडीएफ आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, ठीक है। ये हैंड का यूज़ आप सीख लेना। देखो यहाँ पर क्या है कि होस्ट मतलब ऊपर उठाना है तो लेफ्ट हैंड का जो
फिंगर है वो उठा के ऊपर ऐसे करना है, ठीक है। इसको राउंड राउंड भी करते हैं हम लोग। लोअर करना है तो नीचे करेंगे, ठीक है। ये बूम को रेस करना है तो हमारा थंब को उठा के लेफ्ट हैंड का ऊपर नीचे करेंगे। लोअर बूम करना है, नीचे करना है तो थंब जो है वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है, या आप प्लीज़ देख लेना एक बार, याद कर लो, ये सारा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स यार, आपको सारा चीज़ समझ आया हो। ये सारा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सुपरवाइज़र के लिए, तो आप प्लीज़ इसे पूरा याद कर लेना, राइट। होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको वीडियो समझ आए, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू टू ऑल। और हाँ, और इसका आगे भी वीडियो डालने वाला हूँ, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो आपको, कोई भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करना, जिस वीडियो के रिगार्डिंग आप चाहते हो वो वीडियो बनाऊँगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू टू ऑल।